19 मई 2017 सिंचाई विभाग में काम करने वाले अंतर सिंह रात के लगभग 9:30 बजे के करीब अपने इस घर पर सोफे पर बड़ी ही टेंशन में बैठे थे, क्योंकि उनका एक लौता 17 साल का बेटा हेमंत एक दिन पहले बाइक लेने के लिए निकला था, बट अब तक वो घर वापस नहीं आया था। हेमंत ने पिछले कुछ दिनों से एक बाइक लेने की जिद पकड़ी हुई थी। अंतर सिंह उसे पहले तो मना कर रहे थे, बट अपने बेटे की जिद के आगे वो हार गए और उन्होंने हेमंत को बाइक लेने के लिए 40,000 रुपये दे दिए। हेमंत 18 मई 2017 को एक सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए निकल गया, बट उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और उसके दोस्तों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब वक्त के साथ साथ अंतर सिंह का गुस्सा और अपने बेटे के लिए फिक्र दोनों बढ़ रही थी। बेटे के साथ कुछ होने का खौफ उनको डरा रहा था। तभी उनके पास एक कॉल आया। कॉल पर हेमंत का नाम चमक रहा था। अपने बेटे की कॉल को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उनकी तो मानो सारी टेंशन ही खत्म हो गई। बट जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से एक ठंडी लेकिन धमकी भरी आवाज आई। तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन 50 लाख रुपयों का इंतजाम करो। हेमंत सिंह का सर चकराने लगा। अचानक से ये क्या हो गया? एक पल के लिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। इतने सारे पैसों का इंतजाम एक साथ करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। अंतर सिंह ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने अंतर सिंह को कान किया और उनसे पूछा, क्या आपको किसी पर शक है और किडनैपर ने आपसे क्या कहा? अंतर सिंह ने ट्रेम्बलिंग आवाज में पूरा का पूरा फोन कॉल रिपीट कर दिया। पुलिस ने तुरंत जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को ट्रेस पर लगा दिया। फोन की लोकेशन इंदौर के आसपास दिखा रही थी। पुलिस ने अंतर सिंह को दिलासा देते हुए कहा, हम आपके बेटे को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। अब क्योंकि हेमंत का फोन उसके पास नहीं था, तो पुलिस ने हेमंत के दोस्तों से पूछताछ करना सही समझा। उसके बाद अंतर सिंह ने पुलिस को हेमंत के बाइक लेने वाले प्लान के बारे में भी बता दिया। वो काफी दिन से एक सेकेंड हैंड बाइक लेने की जिद कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको 40,000 रुपये दिए। अब जब पुलिस ने अंतर सिंह से पूछा कि हेमंत किसके साथ बाइक लेने गया था, तो अंतर सिंह ने हेमंत के दोस्त हनी दुबे का नाम लिया। पुलिस के लिए हनी अब एक सस्पेक्ट बन चुका था। हनी हेमंत का एक काफी क्लोज फ्रेंड था। एक मोहल्ले के रहने वाले ये 4 फ्रेंड्स थे। हनी, हेमंत, ऋतिक और लोकेश, ये चारों एक दूसरे के साथ खूब टाइम स्पेंड करते थे। इसके अलावा एक दूसरे के साथ मजे करते थे और अपने सारे सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर करते थे। पुलिस ने हेमंत के सभी दोस्तों को इंटरोगेशन के लिए बुलाया। हनी पुलिस के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट था, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने हनी से ही पूछताछ की। हनी ने अपने बयान में बताया कि वो और हेमंत एक साथ बाइक लेने के लिए गए थे और रात के वक्त हनी ने हेमंत को उसके घर पर ड्रॉप भी कर दिया था, बट उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। बाकी दोस्तों से भी पुलिस ने सवाल किया, बट इंटरोगेशन के दौरान एक अजीब सी बात सामने आई। अब हेमंत के साथ साथ ऋतिक भी मिसिंग था। 19 मई 2017 सुबह के वक्त पुलिस के पास एक गांव वाले का फोन आया। उसको गुना के पास जो जंगल है वहां पर एक आधी जली हुई लाश मिली थी। गले पर छुरी के गहरे निशान थे। पूरा बदन एक भुनी हुई लकड़ी की तरह लग रहा था। पुलिस ने फौरन फोरेंसिक टीम को बुलाया, उसके डीएनए टेस्ट करवाए और उसके बाद जो सच सामने आया उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि यह लाश ऋतिक की थी। वही ऋतिक जो कल पुलिस इंटरोगेशन के दौरान मिसिंग था। ऋतिक अब तक पुलिस के लिए एक सस्पेक्ट था, बट अब वो भी एक विक्टिम बन चुका था। इसके अलावा ऋतिक के पास हेमंत का फोन मिला, जिसने पुलिस की कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। जो बंदा सस्पेक्ट था वही खुद विक्टिम कैसे बन गया और उसके पास हेमंत का फोन कैसे आया? 21 मई 2017 पुलिस अभी ऋतिक की लाश के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। इसी बीच उनको एक और खबर मिली जिसने पुलिस को और ज्यादा कंफ्यूजन
और ज़्यादा टेंशन में डाल दिया और इस केस को और गहरा बना दिया। जंगल के एक कोने पर एक और लाश मिली। ये लाश लोकेश की थी। वही लोकेश जो कल पुलिस इंटेरोगेशन में था। पुलिस अब और भी ज्यादा हैरान थी। लोकेश के गले पर भी शार्प वेपन के निशान थे और उसकी बॉडी को भी आधा जलाया हुआ था। अब एक पैटर्न क्लियर हो रहा था। सभी मर्डर्स एक ही तरीके से हो रहे थे। गले पर किसी शार्प वेपन्स के निशान थे और लाश को जला दिया जाता था। लेकिन ये सब कौन कर रहा था? क्या ये एक बंदा था या फिर पूरी की पूरी गैंग थी? और इसको पुलिस से पहले कैसे पता चल रहा था कि पुलिस का नेक्स्ट सस्पेक्ट कौन है? अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही सस्पेक्ट बचा था, हनी दुबे। पुलिस ने हनी को फिर से इंटेरोगेशन के लिए बुलाया, बट इस बार उन्होंने हनी को अकेले नहीं बल्कि उसकी माँ पूनम दुबे के साथ बुलाया था। पूनम दुबे एक चालाक औरत थी। उसके कनेक्शन गनी के गुंडे तक नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस तक थे। जब उसको इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने बुलाया तो पुलिस के पास काफी सारे कॉल्स आने लगे। पूनम को मत बुलाओ, पूनम को तुम क्यों इंटरोगेट कर रहे हो? बट पुलिस ने किसी की बात नहीं सुनी और पूनम को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन पर आना ही पड़ा। पूनम जब पुलिस स्टेशन आई तो उसमें काफी ज्यादा घमंड और अकड़ दिखाई दे रही थी। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। बट पुलिस ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुलिस का सस्पिशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पुलिस को पूनम पर ऐसी हरकतों की वजह से अब और भी ज्यादा शक बढ़ चुका था। इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक शॉकिंग सच आया। हेमंत और हनी की माँ पूनम दुबे का एक अफेयर था। हेमंत जो कि हनी के घर आता जाता रहता था, धीरे धीरे पूनम का टारगेट बन गया था। पूनम एक डिवोर्सी थी और पैसों के लालच में अंधी हो चुकी थी। उसने हेमंत को मैनिपुलेट किया और उसको अपने प्यार का झांसा दिया। उसने हेमंत को इस कदर मैनिपुलेट कर दिया था कि हेमंत अब पूरी तरीके से पूनम के कंट्रोल में था। वो उसके लिए अब कुछ भी कर सकता था। पूनम के कहने पर हेमंत ने अपनी माँ की गोल्ड ज्वेलरी चुरा ली और उसको पूनम को दे दी। पूनम ने वो गोल्ड ज्वेलरी बेची और 2.5 लाख रुपये कमा लिए। इसके अलावा वो पूनम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। हनी जो कि हेमंत और अपनी माँ के बढ़ते रिश्ते से बहुत ज्यादा परेशान था। वो हेमंत पर बहुत गुस्सा था। उसको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने हेमंत को मारने का फैसला किया। 18 मई 2017 वही दिन जिस दिन हेमंत घर से बाइक लेने के लिए निकला था। हनी ने हेमंत को कहा, बाइक ले रहा है तो पार्टी तो बनती ही है। इसीलिए हनी, हेमंत और उसके बाकी के 2 दोस्त जंगल में आ गए। वहां पर उन्होंने दारू पी। हेमंत जो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, वो ये समझ ही नहीं पाया कि इस सब के अंदर हनी की एक बहुत घिनौनी चाल है। इसके बाद हनी ने एक दारू की बोतल उठाई और हेमंत के सिर पर जोर से मार दी और जो दारू की बोतल का एक टुकड़ा था वो उसके गले में घुसा दिया और उसको बहुत बार मार दिया। इसके बाद उसकी लाश पर पेट्रोल डाला और उसको जला दिया ताकि उसकी लाश पर कोई भी एविडेंस ना मिले। मर्डर के बाद हनी अपने घर पर गया और उसने अपनी माँ पूनम दुबे को सब कुछ बता दिया। बट पूनम दुबे ने पुलिस को सब कुछ बताने के बजाय या फिर अपने बेटे को डांटने के बजाय कुछ और ही कदम उठाया। उसने अपने बेटे से हेमंत के पापा यानी कि अंतर सिंह को किडनैपिंग के लिए कॉल करने के लिए कहा और उनसे 50 लाख रुपए की मांग की। ऋतिक को इंदौर भेजा गया जहां से उसने अंतर सिंह को कॉल किया और पैसों की मांग की। बट उनका लालच उन पर भारी पड़ने वाला था। इंदौर से आकर जैसे ही ऋतिक ने पैसों की मांग की तो लोकेश और हनी ने मिलकर ऋतिक को मार डाला और उसकी लाश जला दी। ये वही लाश है जो सबसे पहले मेरी थी। जब ऋतिक ने वापस आकर पैसों की मांग की तो लोकेश और हनी ने मिलकर ऋतिक को भी उसी तरीके से मार डाला जिस तरीके से हेमंत को मारा था। उसके बाद लोकेश जो इस केस का फाइनल विटनेस था, हनी और उसकी मां पूनम दुबे ने मिलकर उसको भी जंगल में ले जाकर मार दिया
ताकि उनके खिलाफ कोई भी विटनेस या कोई भी सबूत ना रहे। हनी और पूनम को लगा कि अब वो सेफ है क्योंकि उनके खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं है। बट जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्हें कन्फेस करना ही पड़ा। उन्होंने सारा का सारा क्राइम पुलिस के सामने खोल कर रख दिया और पुलिस के जितने भी कंफ्यूजन थे वो अब क्लियर हो चुके थे। पुलिस के इंटरोगेशन के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि लाश को जलाने का आइडिया हनी को क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड से आया था। कोर्ट ने हनी और पूनम को उम्र कैद की सजा सुनाई। लालच, धोखा और बदले की भावना इंसान को बर्बाद कर देती है। इसी तरह पूनम दुबे जो कि एक माँ थी, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, उसी ने अपने बेटे और उसके दोस्तों की जिंदगी खराब कर दी। सो गाइस, दिस इज गुनाज ट्रिपल मर्डर केस। अगर तुम्हें भी किसी स्पेसिफिक केस के बारे में जानना है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।